ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसके साथ हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या है, वो भी खत्म नहीं हो रही है। अब वो कामना नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या आप कोई विशेष कार्य करने जाते हो, उसमें अड़चन आ जाती है, उसमें समस्या आ जाती है। तो कैसी भी कामना हो या समस्या होना, तो फिर उसके लिए आपको इस प्रकार से एक काली मिर्च लेनी है, पीपल का पत्ता लेना है, और फिर विशेष रूप से ये उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेगा, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है, वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें जो सामग्री लेनी है वो है काली मिर्च। ठीक है, कितनी जरूरत है? तो गुरुजी ने बताया है कि इस वाले उपाय में हमें चाहिए मात्र एक काली मिर्च। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। क्या लेना है आपको? पीपल का पत्ता। ठीक है, और जो पीपल का पत्ता लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। ठीक, तो आपको 1 या 2 चम्मच, छोटी वाली आती ना, उतना दूध ले लेना है, और कोशिश करिएगा कि गाय का दूध हो और कच्चा दूध हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है स्टील का लोटा। देखिए, यहाँ पर इस वाले उपाय में आपको स्टील का लोटा लेना है, और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आपके पास जो काली मिर्ची है, ठीक है, उस काली मिर्ची को आपको पीस लेना है। पीस कर उसका पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद इस जल के लोटे में डाल देना। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमने आगे आपको दूध बताया था, 1-2 चम्मच दूध है, वो भी इस जल के लोटे में आपको अपने घर से ही डाल लेना है। फिर इन सामग्री से हमें उपाय करना है। उसके पहले आपसे एक सवाल है कि शिवजी का निवास स्थान कौन सा है, मतलब कि शिवजी कहाँ पर निवास करते हैं? अमरनाथ में, कैलाश पर्वत पर, या अरुणाचलेश्वर पर? जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि शिवजी का निवास स्थान कौन सा है, शिवजी और माता पार्वती जी कहाँ पर निवास करते हैं। अगर आप सही आंसर दोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और लोगों को सही जानकारी मिलेगी। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने बताया है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा है तो सुबह चल जाइएगा, और शाम को समय मिल रहा है तो शाम को भी चले जाना। पर अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हो, देखिए आपको पता होगा कि प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात महादेव जी निवास करते हैं। तो अगर इस समय उपाय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो पीपल का पत्ता है ना, उस पीपल के पत्ते को उठाना है, और उसको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए उस एक पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको नाम लेना है पीपलेश्वर महादेव। तो पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए आपको ये पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, जिसमें आपने 1 काली मिर्ची और 1-2 चम्मच कच्चा दूध मिलाया था, तो उस जल के लोटे को उठाना है, और उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करते हुए पीपलेश्वर महादेव जी का नाम जरूर स्मरण करना है। अगर आप काली मिर्ची वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तो इससे हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कटने का नाम नहीं ले रही ना, वो समस्या खत्म होने लगती है। उसी के साथ कच्चे दूध वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध से मिश्रित जल बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको पता होगा, भगवान भोलेनाथ ने जब विष का पान किया था, उसके बाद उन्होंने दूध का ही ग्रहण किया था, जिससे उन्हें बहुत ही तृप्ति मिली थी, शांति मिली थी। इसीलिए दूध का उपाय शिवलिंग पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से विशेष कामना कर लेना है। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, या फिर आप कुछ नया कार्य करने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो वगैरह, और आप चाहते हो कि उसमें सफल हो जाओ, या आपके घर में वैभव की कमी है, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, कुछ न कुछ समस्या आई रहती है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में ना आए, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, फिर उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे भगवान भोलेनाथ खत्म करते हैं, या उसके मन में कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो भी कामना पूर्ण होने लगती है मात्र 21 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर। तो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, तो कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा, इसको उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।